हेलो दोस्तों, आज बात 6 ऐसे योगासन की जो आपके शरीर को न सिर्फ शेप में रखता है बल्कि खूबसूरत भी बना देता है। आज मोटापा से हर शख्स परेशान है। वह डरता है कि कहीं मोटापा उसकी खूबसूरती को खराब न कर दे। इस मोटापा से छुट्टी पाने के लिए लोग कई तरह के जुगत और जुगाड़ में लगे रहते हैं। कोई सुबह सुबह दौड़ता है तो कोई जिम जाता है तो कोई पार्क में कसरत करता है, लेकिन मोटापा जाने का नाम नहीं लेता और इसी मोटापे के साथ कई तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं। फिर आदमी अपने मोटापे को छुपाने के लिए बड़े बड़े साइज के कपड़े पहनने लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप मोटापा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपने दिनचर्या में थोड़ा वक्त योग को देने की जरूरत है। आसान से 6 स्टेप अपनाइए और अपने शरीर को न सिर्फ फिट रखिए बल्कि शेप में भी लाइए। दोस्तों, योग कोई धर्म नहीं है, यह एक विज्ञान है। अच्छा बनने का विज्ञान, ताजगी का विज्ञान, शरीर को एक करने का विज्ञान, दिमाग और आत्मा को शांत रखने का विज्ञान। योगा कोई हाल की घटना नहीं, बल्कि यह एक प्राचीन भारतीय अभ्यास है जो कि सिर्फ शरीर को ही शेप में करने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि व्यक्ति के पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक है। आपको बता दें कि वजन कम करने का लक्ष्य बनाने से पहले आपको यह जानने की जरूरत है कि आखिर वजन बढ़ाने का कारण क्या है। खाने की आदतों को छोड़कर वजन बढ़ने के कारण और शारीरिक कार्यों का सही से काम न करना जैसी बातों पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। योगा एक श्वास अभ्यास है जो कि सफाई, संतुलन और अंदर के अंग और उनके कार्य को ठीक करता है। कई प्रकार के श्वास व्यायाम और बुनियादी आसन मेटाबॉलिज्म और हृदय दर बढ़ाने में मदद करते हैं। एक बार अगर आप इसमें अच्छे से चले जाते हैं तो फिर केंद्र बाहरी शरीर पर आ जाता है। वजन कम करने के लिए किसी विशेष आसन की जरूरत नहीं होती। लगभग सभी आसन अंदर तंत्र को साफ करने, सहन शक्ति को बढ़ाने, लचीलापन और मेटाबॉलिज्म कम करने में मदद करते हैं। शरीर में लचीलापन लाने के लिए योग कैसे सहायक है, इसमें शरीर को घुमाना, आगे और पीछे की ओर मोड़ना, उल्टा करना और दूसरी मुद्राएं जंग लगी मांसपेशियों को खोलने में मदद करती है और इससे वजन कम होता है। आइए अब आपको कुछ आसनों के बारे में बताते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर जिक्र किया, जिससे आपको लाभ मिलेगा। सूर्य नमस्कार, यह एक बुनियादी सबसे ज्यादा जाने वाला और व्यापक रूप से अभ्यास किए जाने वाला आसन है। सूर्य नमस्कार का अर्थ है सूरज का अभिवादन या वंदन करना। इसमें 12 योग मुद्राओं का मिश्रण है जो कि शरीर के विभिन्न भागों को केंद्रित करता है। इसकी यह खासियत पूरे शरीर के लिए फायदेमंद बनाती है। अगर हम बात करें कि प्रार्थना की मूल मुद्रा आगे की ओर मुड़ना और भुजंगासन होती है। कई एक्सपर्ट का मानना है कि शरीर को चुस्त रखने के लिए सूर्य नमस्कार एक बढ़िया तरीका है, क्योंकि यह शरीर के लगभग हर संभव अंग की कसरत करने में मदद करता है। यह कंकाल प्रणाली की सहन शक्ति बढ़ाने, तनाव और चिंताओं को दूर करने में भी मदद करता है। दूसरे आसन की बात करें तो वीरभद्रासन या योद्धा मुद्रा। इस आसन की मुद्रा पहाड़ों पर जाने वाली मुद्रा के समान होती है। अपने एक पैर को पीछे की ओर खींचकर दूसरे पैर को आगे कूदने की मुद्रा में बना लें, जिसमें घुटने 90 डिग्री की मुद्रा में हो और हाथ को जोड़कर सिर के ऊपर ले जाएं। वीरभद्रासन के लिए आप इस मुद्रा को आगे ले जा सकते हैं, जिसमें अपनी हाथ छाती के सामने ले जाएं और खींचे हुए पैरों को सीधा कर लें। वहीं दूसरे पैर को अभी भी 90 डिग्री पर ही रखें और अपने दोनों हाथों को खींचकर बाहर की तरफ फैला दें। यह योद्धा मुद्रा आपके पैर, जांग, पीठ और हाथ पर काम करती है। यही नहीं, यह रक्त प्रवाह सही करने में भी मदद करती है। अगर हम तीसरे आसन की बात करें तो त्रिकोणासन है। यह आसन करने के लिए पैरों को फैला लें, जिसमें सीधा पैर बाहर निकाल लें।
अब अपने हाथों को बाहर की ओर खोल लें और सीधे हाथ को धीरे धीरे नीचे की तरफ सीधे पैर की ओर ले जाएं। सीधी कमर के साथ नीचे की ओर देखें। अपनी सीधी हथेली को जमीन पर रखें और अपने उल्टे हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं। इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से भी दोहराएं। यह आसन शरीर की साइडों, हाथों और जांघों पर काम करता है। अगर हम तीसरे आसन की बात करें तो पूर्वोत्तानासन कहते हैं उसे। इसकी शुरुआत करने में शायद थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन इसका असर आपको खुश कर देगा। यह आपकी पीठ, कंधों, हाथ, रीढ़ की हड्डी, कलाई और जंग लगी मांसपेशियों पर काम करता है। यह श्वसन प्रणाली को सही रूप से चलाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। यही नहीं, यह शरीर की मुख्य ताकत को बढ़ाने में भी मदद करता है। यह आपके पैरों, जांघों की अंदरूनी मांसपेशियां और हिप्स पर भी असर डालता है। अपने पैरों पर बैठकर उन्हें आगे की ओर खींचें। हाथों को हिप्स के पीछे ले जाएं और पैरों की तरफ करें। अब पैरों से शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं और सिर को पीछे की तरफ ढकेलने की कोशिश करें। यह पुशअप करने की मुद्रा का ठीक उल्टा होता है। अगर हम तीसरे आसन की बात करें तो बोट मुद्रा उसे कहते हैं। नाव की तरफ वो होता है। पीठ के बल लेट जाएं और अपने शरीर को वी आकार, जो कि नाव यानी कि बोट से मिलता जुलता होता है, ऐसा बना लें। मुद्रा को 10 सेकंड तक बनाए रखें। इस दौरान आपको लगेगा कि आपकी मांसपेशियां उछल रही हैं, लेकिन यकीन मानो यह आपके वैली फैट को बिल्कुल खत्म कर देगा। अगर हम अगले आसन की बात करें तो ब्रिज मुद्रा, जो ब्रिज के आकार की होती है, यानी कि पीठ के बल लेट जाएं और हाथ बगल में फैला लें। अब घुटनों को मोड़कर उन्हें बाहर की तरफ फैला लें। पेट वाले हिस्से से शरीर की ऊपर की ओर उठाएं। अपने हाथों से सहारा देकर मुद्रा को कुछ देर तक बनाए रखें। यह मुद्रा आपके हिप्स, जांघ, पेट और पीठ पर काम करेगी। स्वस्थ रहने और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए शारीरिक व्यायाम ही सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें कि व्यायाम के दौरान अगर उचित आहार न लिया जाए तो शारीरिक व्यायाम करना व्यर्थ और अनुत्पादक है। इसके साथ ही आपको अपने डाइट का भी ध्यान रखना होगा, जिनमें ताजा और जैविक उत्पादों पर ही भरोसा किया जा सकता है। मसालों पर रोक और प्रोसेस्ड फूड खाना हानिकारक है। इस दौरान घर का बना खाना, ताजे फल और एक बार डाइट में सब्जियों को शामिल किया जा सकता है। साथ ही एक बार में खाए जाने वाले खाने की मात्रा को भी ध्यान में रखना जरूरी है। अपनी खाने की आदत को जरूर नियंत्रित करें। दोस्तों, अगर आप योग, मोटिवेशन और टूरिज्म से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी फिट रहें। ताकि आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे और जल्दी एक नए वीडियो के साथ हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए।